हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करूंगी कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में, पूरे भारत में ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। पूरे देश में हर एक स्टेट में बहुत ज़्यादा केसेस इसके देखने मिल रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, इसके क्या सिम्टम्स है और इससे कैसे बचा जा सकता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले कुछ समय से पूरे देश में बारिश थी, जिसकी वजह से आई फ्लू के केसेस देश भर में बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, स्पेशली छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ, मुंबई की बात करूँ या दिल्ली को देख लें। नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूँ, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे स्कूल भी बंद कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे दिल्ली की बात करूँ तो अचानक से सर्च दिल्ली के हॉस्पिटल्स में देखा जा रहा है। हर दिन बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एम्स की, एम्स में एक दिन में 100 केसेस आ रहे हैं कंजंक्टिविटिस के। कंजंक्टिविटिस है क्या? देखो, कंजक्टिव आइज़ यानी कि जब आपकी आइज़ में इचिंग होती है, इरिटेशन हो, स्पेशली जो हमारी आई का जो वाइट वाला जो हिस्सा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम कहते हैं कंजक्टिवा, और उसके अंदर जब रेडनेस हो जाती है उसको कहा जाता है कंजक्टिविटिस। यानी कि आई फ्लू जो बेसिकली बैक्टीरिया या वायरस की वजह से ज़्यादा होता है, और इसी के साथ जब कोल्ड या सोर थ्रोट यानी कि आपको ज़ुकाम होता है, फीवर होता है या आपके गला ख़राब होता है, जिसकी वजह से इस सिचुएशन में आई फ्लू हो सकता है। कई बार आंखों में सूजन भी होती है या सडन पेन भी लग सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि आई फ्लू फैल कैसे सकता है। देखो, आई फ्लू बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, ये हम सभी को पता होना चाहिए। कैसे? कई बार वायरस जो है कहीं पर भी आ गया, मान लो किसी टिश्यू में आ गया, किसी हैंकी में आ गया या टॉवल में आ गया, और आपने उसे छू लिया। उसके बाद अगर वायरस आ गया किसी भी टॉवल में, आपने छू लिया, आंखें अपनी रब कर ली, उसके बाद आपको फ्लू हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से आपको आई फ्लू हो सकता है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। उनकी कोई भी पर्सनल चीज़ आपको नहीं छूनी है और अपनी आई रब नहीं करनी है। सिचुएशन में फ्लू जो है स्प्रेड हो सकता है। अब बात होती है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। देखो, कभी कभी हमारी जो आईलिड्स होती हैं वो पफी हो जाती हैं, ठीक है, या जो हमारी आई का वाइट पार्ट होता है वो सडनली रेड कलर का हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, सडन पेन जिसे कहा जाता है। डिस्चार्ज भी हो सकता है आँखों से, एकदम पानी आना, बहुत ज़्यादा इचिंग होना, इरिटेशन होना, सेंसिटिविटी बढ़ जाना एकदम। कोई भी चीज़, अगर आप लाइट में बैठ रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको पेन होना, कभी कभी सडन जैसे दिखाई भी नहीं देता है। कई बार जैसे हम सो के होते हैं कई बार तो हमें दिखाई भी नहीं देता है, तो उस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, इची, वाटरी, बर्निंग सेंसेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा पॉइंट आएगा हैंड हाइजीन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो, बाहर से आ रहे हो, आप बहुत सी चीज़ें टच करते हो, ठीक है, जिसके बाद जर्म्स आपके हाथ में होना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे रहती हैं। तो आपको क्या करना है, समय समय पर अपने हाथ धोते रहना है, ठीक है, और मास्क भी ज़रूर पहने, जिससे अगर किसी को कोल्ड हो, कुछ भी हो, तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया आप तक ना पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड टचिंग आइज़। देखो, क्या होता है कभी कभी कि आप कोई भी चीज़ टच कर लेते हो, ठीक है, आपकी आदत होती है आप अपनी आई भी रब करते रहते हो बार बार, जिसकी वजह से आई फ्लू होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ जाती है। तो अपनी आइज़ को बार बार टच ना करें, बिल्कुल भी ऐसे रब ना करें। कोई भी चीज़ अगर आप छू रहे हैं तो समय समय पर हाथ धोएं और अपनी आइज़ को बिल्कुल इस तरीके से टच ना करें। दर्द होता है बहुत ज़्यादा, कोई भी बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा बढ़ रही है या आपकी आई जो है पिंक हो रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कोई भी ऐसी दवाई नहीं लेनी है कि आप गए केमिस्ट में गए, कुछ भी उठा के लिया, कोई भी आई ड्रॉप ले आए और लगा ली, ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। टिश्यूज़ का आपको प्रॉपर यूज़ करना है। कभी आपको स्नीजिंग हो रही है, कफ हो रही है, तो वहाँ पे आप टिश्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पर्सनल बिलोंगिंग्स क्लीन। जो भी आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, यानी कि आपके आई ग्लासेस है, उन्हें सैनिटाइज करते रहिए। कॉन्टैक्ट लेंसेज आप अभी अवॉइड कीजिए, ये भी ठीक नहीं रहेगा आपके लिए पहनना, ठीक है। इससे बेटर आप आई ग्लासेस पहनिए, लेकिन उसे सैनिटाइज भी करते रहें। डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन रखना है आपको, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए किसी की। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आप जानते हो आपके सामने है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए, हैंडशेक ना करें और डिस्टेंस मेंटेन रखने की कोशिश करें। और आजकल तो सभी से आप कोशिश करें, क्योंकि अभी ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो कुछ टाइम तक तो आप ये ज़रूर करें, ठीक है। टाइम टू टाइम हाथ धोते रहें और फेस भी अपना धोते रहें। नेक्स्ट है सीक मेडिकल अटेंशन। तो ये आपको कब करना है? देखो, जब आपकी प्रॉब्लम जो है हद से ज़्यादा आपको लगे कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, ब्लरी विजन हो गया है बहुत ज़्यादा, तो आपको मेडिकल अटेंशन की वहाँ पे ज़रूरत है।
ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है कि आपको अब दिखना कम कम दिख रहा है, कई बार आप सो के उठते हैं तो एकदम दिखता नहीं है, आइज़ बिल्कुल रेड हो जाती है, इचिंग होती है, पेन होने लग जाता है, ठीक है, वाटर डिस्चार्ज होने लग जाता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं कि कई बार गलती करते हैं कि कोई भी आई ड्रॉप ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो डॉक्टर से मिलें, कंसल्ट करें, ठीक है। और कुछ भी ऐसे खुद से कोई भी दवाई ना लेके लगाएं, तो इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अपना ध्यान रखें, हाइजीन बनाए रखें, कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। छोटे बच्चों का भी यहाँ पे ध्यान रखें, क्योंकि छोटे बच्चे कई बार पार्क में खेलते हैं, कुछ भी करते हैं तो अपनी आई रब कर लेते हैं, जिससे दिक्कतें शुरू हो जाती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।